हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके पास अभी मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। एक्चुअली कुछ काम से मैं बाहर गई हुई थी, तो आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। अब मैं एक जो आज का मेरा जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन है बहुत सारे लोगों के साथ, मोस्टली उन पतियों के साथ, ससुराल वालों के साथ होता है। जब पत्नी ससुराल छोड़ के चली जाती है, तो अपनी मर्जी से जब जाती है पत्नी, तो उसके बाद क्या जबरन घर में घुस सकती है? होता है ना, जब पत्नी ने घर छोड़ दिया, महीने हो गए, साल हो गए, उसके बाद वो अचानक से आती है और पुलिस के साथ आती है और घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में पति उसे रोक सकता है? वो कहती है मेरा घर है, एक तो पुलिस भी साथ में लेके आई, बोलेगी मेरा घर, सालों साल महीनों तक गायब रही, अचानक घुसेगी, जबरदस्ती करेगी। तो क्या ऐसी सिचुएशन में पति रोक सकता है? और अगर रोकेगा तो क्या पुलिस उस पे क्या एक्शन लेगी? बोलेगी नहीं, पत्नी वापस इसी घर में जाएगी। आपके पास क्या कोई राइट्स है, कोई अधिकार है ऐसी सिचुएशन में पति और ससुराल वालों के पास? तो बहुत लोगों के साथ यही सिचुएशन होती है, पत्नी घर के छोड़ के चली जाएगी, बहू चली जाएगी, अचानक आएगी, पुलिस के साथ बोलेगी मेरा घर है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगी, मेरा अधिकार है, मेरे राइट्स है, कोई मुझे नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगी। आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्प करेगी, और जो आप जैसे लोग पीड़ित है, आपके सेम सिचुएशन से रिलेटेड, आपके घर में हो, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव भी, कहीं पे भी, तो वहां तक वीडियो मेरी जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हैं, तो मेरा लीगल न्यूज़ 127 के नाम से ये पेज, तो वहाँ पे भी फॉलो जरूर करिए। तो आज मैं बात करूंगी, जैसे मैंने बताया, बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी पर ही ना फैसला ले लेते हैं। कुछ लोग इमोशन में, कहेंगे घबरा कर, टेंशन में, तो फैसला ले लेते हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, सोच समझ कर आपको है ना जो डिसीजन लेना चाहिए और उस आधार पे करने चाहिए। देखो, कानून है जो सच के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ महिलावादी है। आप में से बहुत लोगों का ये कहना होता है सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बने हुए, पुरुषों के लिए नहीं है। नहीं, कानून इक्वल है, दोनों के लिए है, बस समझना जरूरी है आपके पास कि आपके पास भी क्या राइट्स है, और जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देती रहती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी कि जो कौन सी बड़ी परेशानियों का सिचुएशन में जो सामना आपको करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति में, जब पत्नी अपनी मर्जी से ऑलरेडी घर छोड़ के चली गई है, फिर महीने साल हो गए, फिर वापस आती है, घर में घुसने की जबरदस्ती कोशिश करती है। तो आप क्या कर सकते हैं? रोक सकोगे? तो क्या पुलिस आप पे एक्शन लेगी? या फिर आपके पास क्या राइट्स है, आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि शादी होने मात्र से मतलब कि पत्नी को यह अधिकार नहीं मिल सकता कि वो किसी भी समय छोड़ के ससुराल चली जाएगी अपनी मर्जी से, फिर वापस आ जाएगी, फिर छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पत्नी को यह अधिकार देता है कि वो घर में जबरदस्ती घुस सकती है, ताला तोड़ के कर सकती है, और पुलिस उसका साथ देगा। और जैसे पुलिस लेकर आई है ना, पुलिस के साथ, और जबरदस्ती घर में वो घुस जाए, तो ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। अगर पत्नी अलग रह रही है और वापस आना चाहती है, तो उसके लिए भी एक कानूनी प्रोसेस होता है, लीगल तरीके होते हैं जो उसको अपनाने पड़ेंगे। जबरदस्ती कोई नहीं घर में घुस सकता। अगर ऐसा होता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। यानी कि हर पत्नी का मामला देखो अलग अलग होता है, सेम केस कोई नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं। अब क्या देखना पड़ता है, पत्नी क्यों गई थी छोड़ के, अपनी इच्छा से गई थी या उसको निकाला गया था? दूसरा कि क्या घरेलू हिंसा उसके साथ सच में हुई थी या वो झूठे आरोप लगा रही है? क्या कोई कोर्ट का आदेश था? भाई वो अगर वापस आ रही है तो कोई कोर्ट के आदेश से आ रही है या जबरदस्ती लेकर आ रही है, बस एक लड़ाई झगड़ा करने के लिए, एक नया गेम, एक नया षड्यंत्र रचने के लिए? तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब जिस घर में वो प्रवेश करना चाहती है, तो उसका मालिक कौन है? उसको, उसका पति है या उसके सास ससुर है? ये बातें तय करती है कि उसका कानूनी अधिकार होगा उसमें रहने का या नहीं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि वो घर वाले, ससुराल वाले उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर दो, अगर पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, मान लीजिए पत्नी बिना किसी ठोस कारण के खुद खुद घर छोड़ के गई है, पति ने उसे नहीं निकाला, ना सास ससुर ने उसे निकाला, कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस वो चली गई क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई या वो काम नहीं करना चाहती, वो मतलब मान लो कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। अब अब वो जब जाती है, झूठे केसेस करती है पति पे, ससुराल वालों पे, कि मुझे, मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, मुझे वहां जान का खतरा है, इस वजह से चली गई। और अगर सबूत उससे मांगा जाएगा तो सबूत के नाम पे वो कुछ नहीं पेश कर पाएगी।
मतलब पता है कि मेन परेशान करने का है और या उसे पैसे लेने का वो मेन मोटिव था। ठीक है, सब महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है, बट जिनके साथ होता है मोस्टली यही केसेस जो कोर्टों में चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कई महीनों बाद वो अचानक वापस आती है, पत्नी चली गई, बहुत महीनों बाद या साल भी हो जाते हैं, और अचानक आके कहती है कि मैं इस घर में ही रहूंगी। पुलिस लेकर साथ में आती है, दरवाजा खोलो, गुस्सा करती है, जबरन मतलब आप पे गाली गलौज की जाती है, धमकियां दी जाती है, पुलिस वाला भी आपको डराएगा धमकाएगा, खोल नहीं, ये पत्नी, ये इसका घर है, ये भी रहेगी, तुम कैसे नहीं खोल सकते दरवाजा। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पति ससुराल वाले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं भैया अभी पुलिस लेकर आ गया, हम क्या कहें, पुलिस ही इसका साथ दे रहा है तो हमें घुसाना पड़ेगा। बल्कि वो सार परेशान करती है स्टार्टिंग से एंड तक। तो वो सारी चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति में पति के ऊपर ये कानूनी कोई बाध्य नहीं होती कि भाई उसको उस सिचुएशन में अपनी पत्नी को घर में रखना ही है। अगर दोनों के बीच विवाद चल रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, या कोई भी 498 घरेलू मामले, तलाक का केसेस चल रहा है, कोई भी XYZ मान लो, तो पत्नी को अदालत का सहारा लेना होगा। वो जबरदस्ती पुलिस के साथ घर में आके नहीं रह सकती है, और वो सीधे जबरदस्ती घर में घुसने का प्रवेश भी नहीं कर सकती है। देखो, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, अगर पहले मैं ये बताऊंगी, अगर ऐसी सिचुएशन में पत्नी आती है तो आप सिंपल बोलो, दरवाजा मत खोलो, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, साफ बोल दो हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, तो वहां से जो भी आएगा, एक तो ऑलरेडी तलाक केस चल रहा है, ये जो भी 498 आपका घरेलू इनसे जो भी, तो आप बोल दो केस चल रहा है, जब तक मामला डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक मैं इसको यहाँ रहने नहीं दूंगा। ठीक है, पुलिस भी आपको डराएगी धमकाएगी, तो साफ बोल दो कि नहीं। और अगर आपके साथ जबरदस्ती या मिसबिहेव किया जाता है तो कोशिश करो वीडियो बनाने की, सबूत रिकॉर्ड करने की, और जो पुलिस वाला है उसका नाम कोशिश करने की, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर दो इस तरीके से। ठीक है, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है, देखो, प्रोविजन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस कानून में राइट टू रेजिडेंस है, यानी रहने का अधिकार की बात की गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पत्नी किसी भी घर में जबरदस्ती घुस सकती है, जब वो परिवार वाले नहीं चाहते हैं, जिस जिस महिला की वजह से वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया हो, झूठे केसों में उसको फंसाया गया हो, सारी चीजें हो। ठीक है, अचानक से वो घर में फिर घुसने की कोशिश करे, तो कौन कानून भी ऐसा नहीं कहेगा कि उसको राइट टू रेजिडेंस दिया जाए। वो उस महिला के लिए जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, प्रताड़ना होती है, तो उसको दिया जाता है। हाँ देखो, दिया जाएगा सिचुएशन में, बट सारी सिचुएशन को समझ के। अब वो महिला उस घर में नहीं है प्रोटेक्ट, तो कानून ये बोलेगा राइट टू रेजिडेंस है, अब उस घर में नहीं रह सकते, तो इसको अलग से एक सेपरेट एकोमोडेशन दिया जाए, ताकि वो अपना जो अच्छे से जीवन है मेंटेन कर सके, रह सके। ठीक है, तो अगर पत्नी यह साबित करती है कि उसके साथ सच में घरेलू हिंसा की वो शिकार हुई है, वो शेयर हाउस में रहती थी, या उसकी गैर कानूनी तरीके से उसको निकाला गया है, सच में उसके साथ मतलब हुई है, तो अदालत रेजिडेंस ऑर्डर उसको देगी। यानी अदालत पति को निर्देश देगी कि पत्नी को रहने का दिया जाए, उसके रहने की जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अब क्या है, देखो, निर्णय अदालत करेगी, पत्नी कभी नहीं करेगी। कानून फैसला करेगा, पत्नी नहीं करती है। अब शेयर हाउस होल्ड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग सोचते हैं कि शादी के बाद पति का हर घर पत्नी का हो जाता है। मोस्टली पत्नी यही सोचती है, स्पेशली वो पत्नी जो झूठे केसेस में पति ससुराल वालों को फंसाती है। तो ये सही बिल्कुल नहीं होता है। कानून शेयर हाउस होल्ड की बात करता है, यानी ऐसा घर जहाँ पति पत्नी साथ रहते हैं, वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं, बिताया जहाँ उन्होंने बिताया होता है। फिर भी हर मामले के फैक्ट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगर घर किसी तीसरे व्यक्ति का है, जैसे कि सास ससुर भाई या किसी भी अन्य रिलेटिव का, तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन अलग हो जाता है। ऐसे मामलों में अदालत फैक्ट और सबूतों के आधार पर देख के ही है फिर फैसला करती है। अब मान लो अगर पत्नी पुलिस लेकर आ जाए, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मैडम अगर पुलिस लेकर आ जाए तो क्या पुलिस घर में जबरदस्ती पत्नी को घुसा सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून पुलिस अपने स्तर पर किसी नागरिक तो विवाद का अंतिम फैसला नहीं करती है, पुलिस के हिसाब से फैसला नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई वैध और ऑर्डर नहीं है, तो ऐसे मामलों में अधिकारों का निर्णय अदालत करती है, ना कि पुलिस करती है। इसलिए सिर्फ पुलिस के साथ आने से किसी को ये नहीं होता कि जबरन घर में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पति को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हैं आप। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो गुस्से में आकर कोई गलत कदम तो आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज, मिसबिहेव, धमकी देने से आपको बचना है, शांत रहना है। और अगर विवाद है तो उसका रिकॉर्ड रखो, एविडेंस बनाओ, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करो,
ज़रूरत हो तो अपने वकील से भी आपको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर पत्नी ने कोई कानूनी आवेदन किया है तो उसका जवाब आपको अदालत में ज़रूर देना चाहिए। याद क्या रखना है आपको कि कानूनी लड़ाई अदालत में जीती जाती है, गुस्से में बिल्कुल नहीं। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपकी, जो भी अगर सेम सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ें मिस रह गई होगी, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। और लीगल एडवाइस के लिए प्रॉपर आप कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।